अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे कुछ एग्ज़ाम्पल्स आज याद आए थे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक सेपरेट पॉडकास्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं, आम, इसको लोग भले ही कम देखते हैं, पर लोगों की लाइफ में काफ़ी बदलाव आता है, ऐसा मुझे यकीन है। क्योंकि अभी तक पॉडकास्ट की कोई पर्टिकुलर मैंने वो नहीं करी है, एडवर्टिजमेंट या कुछ भी। तो ऑलमोस्ट 100-150 लोग अभी रेगुलर हैं, वही लोग हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी जो अभी स्पॉटिफाई और ये सब जो है, ये भी अभी धीरे, इनको अभी एल्गोरिदम अच्छा नहीं हुआ है इनका कि हम बूस्ट कर सकें। तो अभी धीरे धीरे हो रहा है, वो एक पहुंच रहा है। क्योंकि अभी पॉडकास्ट जो है इंडिया में आज से 10 साल बाद आएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि यूएस में और यूके में और इस जगह, सब जगह वेस्ट में पॉडकास्ट बहुत फेमस चीज़ हो चुकी है इस वक्त। वही पॉडकास्ट जो है वो बेसिकली उसके नाम पे लोग सोचते हैं वीडियो पॉडकास्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू। वो पॉडकास्ट नहीं है। पॉडकास्ट का मतलब होता है ऑडियो। पॉडकास्ट बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये 10 साल बाद चालू होगा ऑर्गेनिकली। वेर एज पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू मैं इसमें काफ़ी ट्रैफिक डाल सकता हूँ, बट अभी मैं उसकी बात नहीं करूँगा। जो मैं काम कर रहा हूँ अभी, ये सब मैं स्टोर करता जा रहा हूँ, और इस काम को मैं आगे जो लोग आने वाले हैं उनको दूंगा। मेरे पास इतना कुछ है कंटेंट देने के लिए, और कंटेंट से ही आदमी एक रिलेशनशिप और ट्रस्ट बिल्डअप करता है आपके लोगों के साथ। तो आज दो एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि अभी मैं रिसेंटली एक सेशन देख रहा था संदीप महेश्वरी का। उसमें विकास दिव्य कीर्ति आए थे। उसमें उन्होंने बोला था कि डीमोटिवेशन बना रहता है। एक बंदे ने, लड़की ने पूछा, तो मोटिवेशन बना रहता है, मुझे समझ नहीं आता, और ज़्यादातर डिमोटिवेटेड रहते हैं और मोटिवेशन बहुत कम आता है, तो क्या करें। तो दिव्य कीर्ति जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली। उन्होंने कहा कि कौन है यार ये, चैन नहीं है लोगों को, रात में 12 बजे भी। दिव्य कीर्ति जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने ये बोला कि अगर आपको डिमोटिवेशन हो रहा है और थोड़ा बहुत होता रहता है, तो ये उचित है, ये एक ठीक भी चीज़ है। क्योंकि ऊपर नीचे तो थोड़ा बहुत होता रहेगा, कभी मोटिवेशन है, कभी डिमोटिवेशन है, ये सब होता रहेगा। पर ज़्यादातर अगर डिमोटिवेशन ही है, 24 घंटे में से 16 घंटे आपका डिमोटिवेशन में ही बीत रहा है, तो आपको या तो शमशान घाट जाने की ज़रूरत है, या तो आईसीयू जाने की ज़रूरत है। और आपको पता चल जाएगा कि लाइफ की एक्चुअल वैल्यू क्या है। अब यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, लेकिन मुझे इसमें कुछ ऐसा दिखा कि मुझे इस पॉडकास्ट को करने की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। देखो, मैंने बोध और ज्ञान के बारे में बहुत बातें करी हैं कि बोध ज़रूरी है, बोध ज़रूरी है, ज्ञान भी ज़रूरी है, पर बोध ज़्यादा ज़रूरी है। आपके दिमाग में भी शमशान घाट में क्या होता है ये पड़ा हुआ है। वो जो लड़की आई थी, जो पूछ रही थी, आपके दिमाग में आईसीयू में क्या हालत होती है लोगों को, ये भी पड़ा हुआ है। हो सकता है आप पास्ट में किसी रिलेटिव के यहाँ गए हो, रिलेटिव कोई भर्ती हो आपका हॉस्पिटल में, कोई रिश्तेदार, और आप वहाँ पे गए हो, तो आपके पास्ट में आप जाके रिट्रीव कर सकते हो शमशान घाट या फिर आईसीयू। तो भैया, इसमें शमशान घाट जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? सही बात है। आप ये क्यों नहीं बोलते हो कि अपने माइंड में जाके शमशान घाट में मेमोरी खोल लो और जो वीडियो पड़ी हुई है उसको देखने लगो। लेट से आप 5 साल पहले शमशान घाट गए थे, उसको खोल लो। पर उन्होंने ये क्यों बोला कि शमशान घाट जाओ? अब वहां पे वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन मुझे कुछ दिख गया उसमें। मतलब मैं जो बताने जा रहा हूं, वो दोनों ही लोग आपस में जो चर्चा कर रहे थे उन, वो ये बात ही नहीं कर रहे थे। मैं कुछ अलग ही थर्ड पार्टी बात करने वाला हूं। देखिए, आपको ज्ञान है शमशान घाट का, आपको ज्ञान है आईसीयू का, लेकिन बोध की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको शमशान घाट में लिटरली जाके खड़े होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब आपको डिमोटिवेशन नहीं होगा। तो देख रहे हो बोध का एग्जाम्पल, आप कितना तगड़ा एग्जाम्पल है। यू नीड टू एक्सपीरियंस इट कि भैया पहले
उपनिषद आया या पहले बोध आया? पहले बोध आया। उपनिषद पढ़ने से कुछ नहीं होता है। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आपको मैं, कई लोगों को समझ में नहीं आएगी। उपनिषद पढ़ के लोग सेंसरी कंट्रोल कर रहे हैं। सेंसरी कंट्रोल होता ही नहीं है। कौन सेंसरी कंट्रोल कर पाया है? कोई सेंसेस कंट्रोल कर पाया है क्या? और पीठ पीछे हरकतें करते हैं, पीठ पीछे उनको संबंध बनाने का मन करता है। आशाराम बापू का नाम सुना होगा आपने। बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु है जो गुरु घंटा लोग हैं, क्योंकि तुम्हें ऊर्जा की प्रकृति ही नहीं समझ में आई, ऊर्जा कैसे काम करती है। बट मैं उसमें नहीं बात करूंगा। मेरा सिंपल सा ये कहना है कि पहले बोध आया या ज्ञान आया? जो बोध है शमशान घाट का, वो आपको थप्पड़ मारेगा, ना कि मेमोरी ऑफ शमशान घाट। हर चीज में बोध करना जरूरी है। अगर आपको मैं कहूं पैसा कमाना आसान है, आप कहोगे क्या फालतू बात कर रहे हो? जाके बाहर देखो लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लोग पानी और खाने के लिए मर रहे हैं, बिल्कुल मर रहे हैं। मैं कितने बार अटेम्प्ट्स ले चुका हूं बिजनेस करने के लिए और अपने मुंह के बल गिरा हूं। बिल्कुल गिरे हो, ऑब्वियसली गिरे हो। उससे अब और रिसेंटली एक और मैंने अभी वीडियो देखा था जिसमें संदीप महेश्वरी ये बोल रहे हैं कि आप जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनकी बुक्स जाके पढ़ो। तो देखो यार, बिल गेट्स की बातें सबको पता है, ये पता है कि बिल गेट्स सक्सेसफुल है, लेकिन बिल गेट्स के साथ रहना एक अलग चीज है। उस चीज को एक्सपीरियंस करना अलग चीज है। वो जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो उनकी तरह। लोगों को पता है क्या लगता है, मैं अभी पर एक इवेंट में अच्छा खासा पैसा उठाता हूँ, उसी इवेंट में सेम कहोनिस्ट या सिंगर होगा मेरे साथ, उसको हाफ से भी हाफ की भी हाफ पेमेंट मिलती है ना। और मैं उठाता हूँ उसमें 50-60%, बाकी 40% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बैंड में। तो लोग को वहाँ पे मेरे साथ रहते हैं, किसी ने आज तक ये क्वेश्चन नहीं किया कि आप ये कैसे करते हो, क्योंकि सबको प्री कंसीव्डली पता हुआ है, पहले से ही पता है लोगों को कि ये आदमी स्पेशल है, ये आदमी स्पेशल है। तो कोई मुझसे पूछता नहीं है कि तुम कैसे लेके आते हो शोज, लीड्स कैसे लेके आते हो, क्योंकि सबको ये लगता है मैं फीमेल सिंगर आती हैं इतनी इंटेलिजेंट स्मार्ट फीमेल सिंगर्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ, लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, सबके साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन लोग मेरे से ये नहीं पूछते आप इवेंट्स कैसे लाते हो, लीड्स कैसे लाते हो। मुझे बताइए, मुझे सीखना है, लेकिन कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं अलग हूँ। बेवकूफ़ नहीं, मैं अलग हूँ और ये अलग है। हर कोई अलग अलग हुनर के साथ पैदा होता है। तो उनको एक बबल है, वो बबल जो है जब तक टूटेगा नहीं, ये बिलीफ का जो बबल है, ये जो विश्वास का बबल है, जब तक ये टूटेगा नहीं इनको विश्वास नहीं होगा। समझने की कोशिश करिए। अगर ये मेरे से बोलते हैं तुम स्पेशल हो, तो हमें तुमसे पूछना ही नहीं है कि तुम लीड्स कैसे लेके आते हो, शोज कैसे लेके आते हो। तो क्या मैं सच में स्पेशल हूं, या आज से 5 साल पहले मुझे भी यही सब प्रॉब्लम्स हो रही थी? मैं बिल्कुल स्पेशल नहीं हूं। ये एक प्री कंसीव्ड फकिंग नोशन है जो तुम बना के बैठे हुए हो। ये एक चश्मे की तरह है, जो सामने दिख रहा है तुम वो नहीं देख रहे हो, ठीक है? तो कई बार ऐसा लोग होता है कि अब जैसे कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मेरे अंदर भी एक चश्मा बना हुआ है कि कोई सुधरेगा तो है नहीं। पर अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ डीएम्स आए, 3-4 डीएम आए थे मेरे पास, आते रहते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ डीएम्स आए और वो डीएम्स मैंने देखा कि लोग एक्चुअली सुधर रहे हैं। लोग एक्चुअली सुधर नहीं रहे, मतलब इन द सेंस लोग सीख रहे हैं। तो अगर हम फनलॉजी इसमें लगा के देखें, 80-20 प्रिंसिपल लगा के देखें, तो हार्डली 1 लाख लोगों में से अगर मैं बात करूंगा तो 10 लोग ही सीखेंगे। 1% आदमी ही। ये एक्चुअली मार्केटिंग वो है रूल, आपको ये पता नहीं है। लोग कहते हैं कि हम फ्री में कंटेंट क्यों बांटे। फ्री में कंटेंट बांटने का मकसद ये है कि कोई सीखेगा ही नहीं आपसे। 1% लोग सिर्फ सीखेंगे। अगर आप अपना कोई बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हो ना यूट्यूब पे, तो 1% लोग सिर्फ उसको सीखेंगे, अप्लाई करेंगे।
आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, ये बात है, हाँ मैं रहस्य, कोई भी हाँ कोई भी रहस्य बता दो आप ये बता दो कि ब्लैक होल कहाँ से आया, आप ये भी बता दो ना, और उसको 10 लाख लोगों तक पहुंचा दो, तो भी 1% लोग सीखेंगे। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। बोध जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैं बातें करता हूं, क्या वो तुम्हारी ज़िंदगी में बोध है? क्या तुम्हारे जीवन में वो बोध बना? अगर तुम्हारे जीवन में वो बोध नहीं बना, अनुभव नहीं किया तुमने इसका, तो ये सब वर्थलेस बातें हैं। भगवत गीता तुम 1 लाख बार पढ़ दो, कुछ नहीं होने वाला। उपनिषद को 2 लाख बार पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। इन लोगों ने कहाँ से सीखा? जिन लोगों ने लिखी हैं किताबें, इन लोगों ने कहाँ से सीखा? एक कभी कमेंट आया था बहुत पहले, बोल रही थी कि भगवत गीता में जो भगवान ने बातें बोली हैं कृष्ण ने, वो तो उन्होंने भगवान से सीखी। तो किससे सीखी? भगवान से। भगवानी बातें बता रहे हैं भगवान से। अब कृष्ण से ऊपर कौन सा भगवान हो गया? वो तो विष्णु के रूप थे। और मैं कह रहा हूं विष्णु भगवान ने भी अगर लिखा हुआ है, तो फिर हम उनकी बातें पढ़ के क्या करेंगे? वो जो अपनी बातें बता रहे हैं, वो तो भगवान है, भगवान अपनी बातें बता रहे हैं, अपनी क्वालिटीज, अपनी गुणों को बता रहे हैं, उनका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, उनके शरीर, एक अलग तरीके का शरीर होगा उनका, उसके बारे में बता रहे हैं। तो मनुष्य को पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर एक भगवान अपनी बातें कर रहा है, तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है मनुष्य को? सही बात है ना? आप अगर कहते हो कि भगवान ने भगवान से सीखा, तो वो तो भगवानों का गेम है, भगवानों का खेल है। मनुष्यों का क्या उसमें रोल है? तो जहां से भी जिसने भी सीखा है, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मनुष्य ने सीखा है। और जो ये मनुष्य हैं जिन्होंने यहां से सीखा है, बेसिकली ये कुछ देखा है और लिखा है। अगर आप हिस्ट्री में पीछे जाओ तो एक पॉइंट आएगा कि किताबें खत्म हो जाएंगी और सिर्फ बोध बचेगा। लाखों लोगों ने बोध किया, उसमें से एक आदमी ने कहा चलो लिख देते हैं। फिर एक आदमी ने लिखा, पढ़ा, तो कहा कि चलो यार ये बहुत ज़रूरी है, मुझे काफ़ी हेल्प हुई है, तो मैं भी लिखता हूँ। अब ऐसे एक चेन रिएक्शन चालू हो गया, तो लाखों किताबें आ गई। 108 उपनिषद कुछ हैं शायद, आ गया। अब उसको पढ़ के तुम्हें उस पर विश्वास होगा या नहीं होगा, ये एक अलग गेम है। तुम्हें किसी भी चीज को पढ़ के विश्वास नहीं होता कि पिछला जन्म होता है कि नहीं। ये विश्वास, कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा नहीं। हालांकि मैं इस पर, चलो छोड़ो, मैं इस पर कई बार बात कर चुका हूं, मैं पहले पुराने पॉडकास्ट में, ये लंबा हो जाता है फिर। चलिए ठीक है। अब एक एग्जाम्पल तो ये था कि दिव्य कीर्ति ने बोला कि बोल का। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। आज की ही बात है, कुछ मैं किसी को कुछ समझा रहा था, तो जब मैंने उसको रिलेट करवाया तो उसको पता चला कि हाँ ये एक्चुअली में सच है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसको समझा रहा था, बोल रहा था कि यार मैं इंद्रिय तृप्ति में रहता हूँ, ये वो मेरे को बड़ा पसंद है, ये लड़कियों की बॉडी एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें। मैंने कहा सबको पसंद है, कोई बोलता नहीं है। तुमको लगता है जो हरे कृष्णा हरे राम बोल रहे हैं उनको नहीं पसंद है? बिल्कुल पसंद है। क्यों नहीं पसंद भाई? सबको पसंद है। कोई बोलता नहीं, वो बात अलग है। अगर आप कह रहे हो नहीं पसंद है, तो आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, अपना अपुंसक हो, या आपको दूसरा जेंडर पसंद है, होमोसेक्सुअल हो आप। तो अगर आप ये कहते हो कि आपके अंदर काम वासना नहीं है, तो आप एक झूठे हो, मिथ्याचारी हो। काम कैसे काम करता है उसको मैंने पूरा समझाया है कि अगर तुम ऊर्जा को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो कहीं नीचे से निकल जाएगी। अगर तुम ऊर्जा यूज करोगे तो वो ऊपर से निकलेगी। ऊपर से मतलब बुद्धि के थ्रू। और उसके बाद भी 1-2% अगर आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स करते भी हो तो ठीक है, अपना करो। बहुत एक्सेस ऊर्जा होती है, पित्त होता है शरीर में, हीट होती है शरीर में। गर्मी में ज़्यादा आप मैस्टरबेट करते हो, कभी ध्यान देना इसको। ठंड में इतना मैस्टरबेशन नहीं होता।
गर्मी में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हफ्ते की 4 होती है, 5 होती है। ठंड में हफ्ते की 1 या 2 होगी मैक्स। तो सवाल ये आता है कि अगर आप काम वासना में हो और आप भगवान की शरण में हो और आप ये कहते हो कि हाँ भाई मैं तो हरे कृष्णा हरे रामा बोलता हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, मैं नहीं पढ़ता। आप ये अगर बोल रहे हो कि मैं सेक्स से विथड्रॉल कर चुका, मैं ब्रह्मचारी हूँ, सेलिबेसी फॉलो कर, मैं समझता हूँ। मैं एक बार आपको फिर भी कहूँगा चलो ये पॉसिबल है। आप ये कह रहे हो कि मेरे को विचार ही नहीं आते, आप ये कह रहे हो मेरे को अट्रैक्शन ही नहीं होता है, आप ये कह रहे हो कि आपको रात में सोते वक्त स्वप्न दोष नहीं होता, तो आप साइंस के विपरीत जा रहे हो। और ये साइंस के विपरीत जाना नहीं है, ये बोध के विपरीत जाना है। मेरे शरीर का बोध कुछ और कह रहा है, तुम्हारे शरीर का बोध कुछ और कह रहा है। ये विश्वास ही नहीं किया जा सकता इस पे। मुझे आप पर 100% आस्था नहीं है। आई डोंट हैव अ सिंगल आउंस ऑफ ओथ ऑन यू, सॉरी फेथ ऑन यू। मेरी इंग्लिश कमज़ोर है थोड़ी सी, बट मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि मैं हिंदी में बहुत बात करता हूँ, इस वजह से मेरी जो इंग्लिश है वो वीक हो गई है। नहीं तो बीच में इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो मैं ग्रामेटिकल, एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि मैं हमारी बैंड की एक सिंगर है, तो कुछ बात हो रही थी हमारी, तो लड़कियों को बड़ा रहता है कि इंग्लिश में बात करने वाला लड़का हो, और इंग्लिश में बात करेंगे तो एक अलग ही स्टैंडर्ड है, एंड एक टॉप ऑफ द माउंटेन लोग होते हैं और बाकी लोग निचली जाति के होते हैं जो इंग्लिश की बात, ऐसा है कुछ परसेप्शन लोगों का। तो मेरा हस्बैंड इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होती हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको पता भी नहीं है कि किस लेवल पे है। और एक्चुअली अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो लोग इम्प्रेस होते हैं। तो ऐसे ही मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार मैं बात कर रहा था, मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई उसके सामने, तो मैं कुछ बोल रहे थे, मैंने बोला तो हाउ डू यू डू बोलना था, मैंने बोल दिया वाई डू यू डू। तो वो इतना तेज हंसी और मैं भी उसके साथ हंसा बहुत तेज़ी से। तो वो हंस रही थी मेरी कमियों पे, क्योंकि उसके अंदर एक माइंड में डेफिनेशन है कि स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंट। तो अगर इनसे पूछोगे कि इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, तो वो बोलेंगे कि इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अगर आपको कोई चीज़ पता है तो आप इंटेलिजेंट हो। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको दुनिया के रॉकेट साइंस पता है, सारी भाषाएं पता हैं, आपको बात करने में कॉन्फिडेंस आ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके अंदर, आप सिंगिंग कर लेते हो, ये कर लेते हो, आप चल लेते हो, आपका ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा है, तो आप इंटेलिजेंट इंसान हो। आपकी हेयर स्टाइल अच्छी है तो आप इंटेलिजेंट हो। आपके दांत सफ़ेद है तो आप इंटेलिजेंट हो। तो ये सब डेफिनेशन गलत पड़ी हुई है लोगों के माइंड में। सो नॉलेज इज नॉट इंटेलिजेंस। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं साउंड वगैरह हायर कर रहा था। अब जब एज अ बैंड आप जाते हो तो आपको डीजे भी हायर करना होता है, और डीजे स्पीकर्स और वायर्स और माइक्स प्रोवाइड करता है, तो उसका अलग कॉस्टिंग होती है। तो मैंने कॉल किया डीजे वाले को अपने बैंड के लिए। तो डीजे वाला कहता है कि आपका टेक राइडर क्या है। मैंने कहा टेक राइडर, टेक राइडर क्या होता है, आपको टेक राइडर नहीं पता क्या होता है। तो मैंने कहा नहीं पता है। और उसने फ़ोन रख दिया। तो टेक राइडर का मतलब मुझे नहीं पता था क्या होता है। मैं म्यूज़िक में पिछले 10 साल से हूँ। तो क्या मैं बेवकूफ़ हो गया दुनिया के लिए? हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ दुनिया के लिए। मैं महामूर्ख हूँ क्योंकि मुझे टेक राइडर का उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि उस व्यक्ति के माइंड में एक डेफिनेशन बैठी हुई है इंटेलिजेंस की। वो डेफिनेशन ये है कि जब मैं बात करूँ तो आपको सब पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के जहाँ पे लड़कियाँ या टीचर्स या आपके दोस्त बोलते हैं, अरे तेरे को इस शब्द का मतलब ही नहीं पता है। नहीं, मुझे नहीं पता। कमाल आदमी हो यार, ये तो बहुत कॉमन शब्द है, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, यू शुड नो दिस। मुझे तो नहीं पता यार, बता दे। अरे तेरे को वियर्ड का मतलब नहीं पता, व्हाट इज वियर्ड? नहीं वियर्ड, अरे अजीब, अच्छा ओके। और हंसने लगे लोग।
ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा, जो सुन रहे हैं उनके साथ भी हुआ होगा। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, नेक्स्ट टाइम कोई आपके ऊपर हंसे तो आप डबल हंसिए उसके ऊपर। नॉलेज इज नॉट इंटेलिजेंस। अगर मुझे किसी शब्द का मतलब पता है, किसी शब्द का मतलब नहीं पता है, तो मैं इंटेलिजेंट या बेवकूफ नहीं कहलाया जाऊंगा, क्योंकि वो मैं डिक्शनरी से सर्च कर सकता हूं। आप निमोनिया को पिमोनिया बोलो, प्नीमोनिया, क्योंकि पी साइलेंट है, या फिर निमोनिया बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मैंगो को मैंगो बोलो या मांगो बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लॉन्ड्री बोलो या लॉन्ड्री बोलो, लॉन्ड्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। अ पर्सन हु कैन डिस्क्रिमिनेट फिर से, अ पर्सन हु कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ। एक व्यक्ति जो सत्य और असत्य का पता लगा लेता है, उसे हम समझदार व्यक्ति बोलते हैं। एक व्यक्ति जो सत्य और असत्य का पता जितनी तेजी से लगाता है, वो उतना ही इंटेलिजेंट है, वो उतना ही बुद्धिमान है। बुद्धिमान का मतलब क्या? कॉन्करिंग द बुद्धि। धनवान का मतलब क्या? धन को कॉन्कर करना। तो ये जो बात बोली थी इन्होंने, इस पे मैं एक सोचा कि एक मैं पॉडकास्ट बनाऊं, और बोध से रिलेटेड बहुत सारे और भी ये हैं। एक श्वेत केतु करके मैंने आपको कहानी बताई थी बहुत पहले, मैं फिर से बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि श्वेत केतु गए और उनको आत्मज्ञान प्राप्त करना था। तो एक गुरु के पास जब वो गए तो गुरु ने बोला जाओ सारे उपनिषद पढ़ डालो। जब सारे उपनिषद उन्होंने पढ़ डाले, सारे भगवत गीता और सब ग्रंथ पढ़ डाले, हमारे वेदांतों का अंत कर दिया उन्होंने, तो उनकी देही अकड़ गई। जब वो मार्केट में चल के आ रहे थे, एक मार्केट में वो चल रहे थे, और गुरु ने उनके देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो देह अकड़ गई है, तुम्हें तो बहुत। और सबको जा जाके वो आदमी ज्ञान देता, ये देखो ये श्लोक, वो श्लोक, इस श्लोक का ये वो मतलब। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, तुम्हारी देही अकड़ गई है, क्योंकि सारा खेल तो ईगो डिसॉल्व करने का था। सारा खेल तो अहंकार को ख़त्म करने का था, और अहंकार तो तुम्हारा और ज़्यादा बढ़ गया है। तुम्हारी देही अकड़ गई है, तुम महामूर्ख हो। तो उन्होंने बोला कि क्या बात कर रहे हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जाओ, ये मेरी गाय है, गाय ले जाओ। 2 गाय वो साथ में चली गई, और तब तक मत आना जब तक ये गाय कुछ 1200 गाय हो जाए, ऐसा कुछ था, या कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, या कुछ इतने दिन हो जाए, हाँ 12 साल या कुछ था, याद नहीं आ रहा है। तो उनको जंगल भेज दिया। अब जब श्वेत केतु जंगल गया ये मेल और फीमेल गाय के साथ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि बैठा हुआ, ना कोई ज्ञान देने के लिए है, ना कोई शो ऑफ करने के लिए है। अब उपनिषद का ज्ञान वो कैसे बांटता? तो धीरे धीरे वो गाय के साथ बैठा, और गाय की तरह ही उसकी आंखें लगने लगी। और गाय जब 1200 हो गई तो वो वापस आया, तो एक शिष्य ने चीख के बोला कि श्वेत केतु वापस आ गया है 12 साल बाद। तो श्वेत केतु के जो गुरु थे उन्होंने बोला कि अंदर भेजो इसको। तो उन्होंने बोला कि 12 गायें आई हैं और श्वेत केतु आया है, ऐसा कुछ था। मतलब 1200 गायें आई हैं और एक श्वेत केतु आया है। तो राजा ने बोला कि, मतलब गुरु जी ने बोला, मैं बहुत ही वर्स्ट स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो गुरु जी ने बोला कि 1200 गायें नहीं आई हैं, 1201 गायें आई हैं, ठीक है। तो इट मीन्स दैट यू आर वन विद द एवरीथिंग। That is self-realization. If you are still getting all this knowledge, you are thinking you are somebody special, unique. That should not be the case, because uniqueness is the part of material.
भौतिक जगत का पार्ट है यूनिकनेस। आपको कॉन्शियसनेस की प्रकृति को समझना है, कॉन्शियसनेस की तरह चलना है। अगर आप मटेरियल को सोच के चलोगे तो ज़िंदगी बर्बाद है, राइट। तो दिव्य कीर्ति ने जब ये बोला तो मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, और आगे और भी बोध से रिलेटेड एग्जाम्पल मैं लाता रहूँगा। तो अभी कुछ और भी कुछ हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था, बट ठीक है, मैं फिर से आपको इस पे चर्चा करूँगा। धन्यवाद।